बड़ी खबर आई उपराष्ट्रपति की नकल के मामले में छिड़ी सियासी लड़ाई से जुड़ी। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति की नकल के मामले पर देश के कई हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अपना गुस्सा जताया। बीजेपी ने मांग की कि राहुल गांधी इस मामले पर माफी मांगे। बीजेपी ने संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठाया और मांग की कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर माफी मांगे। बीजेपी ने दो टूक बोल दिया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारना और उसका वीडियो बनाना दोनों ही उपराष्ट्रपति का अपमान है। अपना विरोध जताने के लिए बीजेपी ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी किया और इन हिस्सों में बंगाल का हुगली भी शामिल है। वहां प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क रोककर प्रदर्शन किया और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया। फिर क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। हालत ये हो गई कि एक पुलिस वाला प्रदर्शन में शामिल लोगों को पीछे धकेलता नजर आया। इस बीच दूसरे पुलिस वाले कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगे। एक कार्यकर्ता को तो वो कॉलर खींचते हुए गाड़ी के अंदर ले गए। उस कार्यकर्ता ने इसका विरोध भी किया, लेकिन विरोध बेअसर रहा, क्योंकि एक पुलिस वाले ने उसका कॉलर पकड़ा था और दूसरा उसे खींचते हुए गाड़ी तक ले गया। और कुछ इसी तरह बंगाल के हुगली में कई और बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया और इस वजह से धक्का मुक्की और बढ़ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। इस बात से पुलिस वाले भड़क गए। उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को पीछे हटाना शुरू किया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। उन्हें खूब पसीना बहाना पड़ा, क्योंकि वो जितना लोगों को धक्का देते वो उतना आगे बढ़ने की कोशिश करते। इससे पुलिस की चुनौती बढ़ गई। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने भी पुलिस के एक्शन का विरोध किया और आगे बढ़ी। इस वजह से पुलिस की परेशानी बढ़ गई। एक पुलिसकर्मी तो अकेले ही उन महिलाओं को हटाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं रुके। उल्टा उन्होंने पूरी ताकत से पुलिस के एक्शन का विरोध किया। हुगली में इस धक्का मुक्की से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया। ये सब पुलिस के सामने हुआ। वो ताली बजाते हुए प्रदर्शन करते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बात बढ़ गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आवाजाही रोक दी और इसीलिए बीजेपी के प्रदर्शन में उसके कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। हुगली के अलावा देश के कई और हिस्सों में कल्याण बनर्जी के पुतले जले और विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नारे लगे। और इन जगहों में पटना भी शामिल है। वहां के इनकम टैक्स चौराहे पर जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल्याण बनर्जी का बड़ा सा पुतला जलाया और विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नारे लगाए। पुतले के गले में कुछ तख्तियां भी लटकी थी और जलने के बाद जब पुतला जमीन पर गिरा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलते हुए पुतले को डंडों से मारा और वहां मौजूद बाकी लोग कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारे लगाते रहे। बीजेपी ने ऐसे प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में किए, क्योंकि वो चाहती है कि उपराष्ट्रपति की नकल के मामले में विपक्ष माफी मांगे और इसीलिए उसने जगह जगह प्रदर्शन किए। जम्मू और जयपुर में भी बीजेपी के लोगों ने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में जितनी गलती कल्याण बनर्जी की है, उतनी ही गलती राहुल गांधी की भी है। और इसीलिए जम्मू में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस से माफी की मांग की गई। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भले ही कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया, लेकिन नारे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लगाए। जयपुर में तो बीजेपी कार्यकर्ता दो पुतले लेकर पहुंचे। उन्होंने इस पूरे मामले को किसान समुदाय का अपमान बताया और केवल कल्याण बनर्जी का ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी का भी पुतला जलाया। राजस्थान के झुंझुनू में भी यही हुआ। वहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गांव में प्रदर्शन हुआ। लोग इकट्ठा हुए और एक बड़ा सा पुतला जलाया, लेकिन नारे उन्होंने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी दोनों के विरोध में लगाए।
यानी बीजेपी ने केवल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला और दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर पर तो बीजेपी के अलावा जाट समुदाय के लोगों ने भी विपक्षी गठबंधन के खिलाफ गुस्सा दिखाया और उसके कई बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचे। हाथों में तख्तियां लिए ये बड़े नाम विपक्षी गठबंधन पर अपना गुस्सा दिखाते दिखे। वहीं जंतर मंतर के दूसरे हिस्से में खाप पंचायत और अखिल भारतीय जाट महासभा के लोग जुटे। इन लोगों ने कोई पुतला तो नहीं जलाया, लेकिन इनके हाथों में तख्तियां और बैनर ये बता रहे थे कि ये जगदीप धनखड़ के मामले में गुस्से में है। इन लोगों ने तो राहुल गांधी की माफी की मांग भी की और अल्टीमेटम दिया कि माफी नहीं मांगी गई तो उनका आंदोलन और बढ़ जाएगा। अकल को अपने ठीक कर लो, माफी मांग लो, जितना जल्दी मांग लोगे ठीक रहोगे। ये सारा गुस्सा इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। वो उनकी नकल उतारते दिखे थे और सामने खड़े राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। इस दौरान आसपास मौजूद विपक्षी सांसद हंसते नजर आए थे। विपक्षी सांसदों ने ये प्रदर्शन इसलिए किया था क्योंकि कई विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। और इसी बात पर बीजेपी ने देश के कई हिस्सों में कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला जलाया था। इस बीच विपक्षी सांसदों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी सबसे आगे नजर आए। इन नेताओं के अलावा कुछ और विपक्षी सांसद भी उनके साथ बैनर लेकर मार्च का हिस्सा बने। विपक्ष के सांसदों का संसद भवन से मार्च शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, अधीर रंजन चौधरी तमाम विपक्षी सांसद हैं। ये प्रदर्शन विपक्षी सांसदों का था, इसीलिए इसमें कई विपक्षी सांसद शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी नजर नहीं आए। हालांकि प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुए और उन्होंने विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर अपना गुस्सा दिखाया। क्योंकि विपक्षी सांसदों के निलंबन का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा से 3 और सांसदों के निलंबन के बाद यह आंकड़ा 146 पहुंच गया। क्योंकि लोकसभा से 3 और विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए। ये तीनों सांसद नकुल नाथ, डीके सुरेश और दीपक बैज हैं और इन सांसदों के निलंबन के बाद संसद से निलंबित होने वाले सांसदों का आंकड़ा 146 पहुंच गया। इन निलंबित सांसदों में 112 लोकसभा और 34 राज्यसभा सांसद हैं और इन निलंबित सांसदों के संसद में घुसने पर रोक है और इसीलिए विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। क्योंकि 14 दिसंबर को 13 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को निलंबित किया गया था और 18 दिसंबर को 45 लोकसभा के और 33 राज्यसभा के सांसद निलंबित हुए थे। फिर 19 दिसंबर को 49 लोकसभा सांसद, 20 दिसंबर को 2 और 21 दिसंबर को 3 लोकसभा सांसद निलंबित हो गए। और इस बीच पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मास्टरमाइंड ललित झा नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि इस घटना की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम ने इस खतरनाक साजिश में शामिल 2 और संदिग्धों की पहचान की है। और इसी वजह से सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि संसद के अंदर और बाहर हुए इस बवाल का मास्टरमाइंड कोई और है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। उस रोज संसद की सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए 2 आरोपी मनोरंजन और सागर सदन के अंदर दाखिल हो गए थे। दोपहर करीब 1 बजे दोनों ने दर्शक दीर्घा से लोकसभा में छलांग लगा दी थी। उनके कूदने के बाद वहां कोहराम मच गया था। हालांकि वहां मौजूद सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया था, लेकिन पकड़े जाने से ठीक पहले दोनों आरोपियों ने वहां स्मोक अटैक किया था। ठीक उसी समय संसद के बाहर भी आरोपी नीलम और अमोल ने बवाल कर दिया था।
उस मामले में पुलिस इन चारों आरोपियों के अलावा ललित झा और उसके दोस्त महेश को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने इस साजिश में शामिल 2 और आरोपियों की पहचान की है और इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड ललित झा नहीं बल्कि कोई और है। और उसी के इशारे पर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने जिन 2 लोगों की पहचान की है उनमें एक का नाम साई कृष्ण है और वो कर्नाटक के बागलकोट का रहने वाला है और आरोप है कि वो भी संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश में बराबर का भागीदार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी साई कृष्ण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो संसद में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मनोरंजन का दोस्त है। आरोपी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है और वो सेंधमारी की इस साजिश में शामिल सागर के साथ संसद में दाखिल हुआ था और वहाँ कलर स्प्रे करके उसने दहशत फैला दी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मनोरंजन ने पूछताछ के दौरान अपने दोस्त साई कृष्ण के बारे में जानकारी दी और ये दावा किया कि संसद में घुसपैठ की साजिश रचने में वो भी शामिल था। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस ने कर्नाटक के बागलकोट से साई कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये बात भी सामने आई कि आरोपी साई कृष्ण के पिता कर्नाटक पुलिस में काम करते थे। और इसी तरह दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के जालौन के रहने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए उस आदमी का नाम अतुल कुलश्रेष्ठ है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतुल भी संसद में सेंध लगाने की साजिश में गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में था और आरोप है कि उसे भी 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर हुए बवाल की पूरी जानकारी थी। मतलब अतुल कुलश्रेष्ठ नाम के इस आदमी को भी इस बात की जानकारी थी कि आतंकी हमले की बरसी के दिन ही एक बार फिर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी की गई है। अतुल की पहचान तब हुई जब पुलिस ने एक रोज पकड़े गए सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की और इसी दौरान आरोपियों ने अतुल का नाम उगल दिया। जानकारी के मुताबिक 50 साल का अतुल उत्तर प्रदेश के जालौन का रहने वाला है और वो बेरोजगार है। संसद की सेंधमारी में अतुल का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने फौरन उसे भी हिरासत में ले लिया। सूत्रों का दावा है कि आरोपी अतुल भी फेसबुक पेज पर भगत सिंह फैन क्लब से जुड़ा था और लगातार व्हाट्सएप से ललित और उसके साथ पकड़े गए आरोपियों के संपर्क में था और इसी वजह से दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। सूत्रों का दावा है कि इस साजिश की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस पकड़े गए आरोपियों के क्लोन सिम कार्ड जारी करवाने की तैयारी में है ताकि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का असली मकसद पता किया जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 दिसंबर को हुई इस घटना को अंजाम देने से पहले ललित झा ने चारों आरोपी नीलम, अमोल, सागर और मनोरंजन के मोबाइल फोन ले लिए थे। घटना के बाद वो दिल्ली से राजस्थान के नागौर भाग गया था और वहीं उसने सबूत मिटाने के लिए सभी मोबाइल फोन जला दिए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नागौर से जले हुए मोबाइल फोन के टुकड़े बरामद कर लिए थे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के क्लोन सिम जारी करवाने की इजाजत मांगी ताकि उन सिम कार्ड से ये पता लगाया जा सके कि आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में थे और इस साजिश में और कितने लोग शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि पुलिस इस साजिश का असली मकसद पता करने में भी जुटी है क्योंकि शक ये है कि कुछ मुद्दों पर सिर्फ सरकार का ध्यान खींचने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दिया जा सकता है।